नमस्कार दोस्तों, मैं आज बताऊंगा व्हाट इज एडमिक्सर एंड टाइप एंड देयर टाइप्स ऑफ एडमिक्सर रिक्वायर्ड फॉर 1 m³ जैसे हम कंक्रीट करते हैं तो कंक्रीट में हम एडमिक्सर देते हैं। तो एडमिक्सर क्यों देते हैं और कितना दे 1 m³ कंक्रीट में कितना एडमिक्सर देंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आज बताता हूँ एडमिक्सर। सबसे पहले जो हमारा एडमिक्सर होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडमिक्सर। एक होता है मिनरल एडमिक्सर और एक होता है केमिकल एडमिक्सर। सबसे पहले हम जानेंगे एडमिक्सर होता क्या है। एडमिक्सर क्या है? टू इनहेंस द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। जो हमारा कंक्रीट की प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है उसे हम एडमिक्सर कहते हैं। मतलब एडमिक्सर का हमारा यूज होता है कि हम अपने हिसाब से कंक्रीट की प्रॉपर्टी को कम बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके लिए हम एडमिक्सर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद मैं बताऊंगा एडमिक्सर, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, एक्सेलरेटर, रिटार्डर्स, एयर इंड्रेनिंग एडमिक्सर के बारे में। देखिए प्लास्टिसाइजर जो होता है, एक करता है प्लास्टिसाइजर रिड्यूस एयर वॉइस एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ। ये क्या करता है? एयर वॉइस जो होता है, एयर वॉइस को क्या करता है? रिड्यूस करता है। जो हमारा कंक्रीट जो होता है, मान लीजिए जो हमारा कंक्रीट होता है उसमें हमारा एयर वॉइस जो रह जाता है, छोटा छोटा बबल्स जो रह जाता है, छोटा छोटा बबल्स, उसको क्या करता है? उसको रिड्यूस करता है। और उस एयर वॉइस को रिड्यूस करेगा तो हमारा क्या होगा? स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसमें ये हमारा प्लास्टिसाइजर क्या होगा? रिड्यूस एयर वॉइस एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद आएगा सुपर प्लास्टिसाइजर। सुपर प्लास्टिसाइजर का क्या काम होता है? इंक्रीज फ्लोएबिलिटी एंड विदाउट अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये फ्लोएबिलिटी, इंक्रीज फ्लोएबिलिटी। जब हम कंक्रीट, मान लीजिए हमारा जब कंक्रीट आरएमसी से हमारा जब आता है और जब उसमें हम स्ट्रक्चर में डालते समय जो हम डालते हैं फ्लो होता है, तो उसमें हमारा पूछ रहा है कि इंक्रीज फ्लोएबिलिटी एंड विदाउट अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इससे हमारा कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं स्ट्रेंथ को? इससे हमारा कोई स्ट्रेंथ नहीं पड़ता है स्ट्रेंथ को। तो ये हमारा हो गया सुपर प्लास्टिसाइजर। ठीक है, उसके बाद बताएंगे एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या करता है? एक्सेलरेटर हमारा, देखिए एक्सेलरेटर जो होता है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्या करता है? इंक्रीज करता है कंक्रीट जो होता है उसका स्ट्रेंथ को क्या करता है? इंक्रीज करता है। जब कंक्रीट के स्ट्रेंथ इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट को का स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा तो उसका इनिशियल और फाइनल सेटिस्फाइड क्या होगा? इंक्रीज होगा। इनिशियल और फाइनल सेटिस्फाइड क्या होगा? इंक्रीज होगा। एक्सेलरेटर का यूज होता है। उसके बाद होता है रिटार्डर होता है रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये क्या करता है? रिड्यूस करता है। मैंने हमारा जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट के प्रॉपर्टीज को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करता है मतलब क्या होता है? बढ़ा देता है। वो बढ़ाता है तो हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम। हमारा मान लीजिए इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स, और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स। क्या करता है? इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम को क्या करता है? बढ़ा देता है। मतलब ये है कि ये रिटार्डर जो है हाइड्रेशन प्रोसेस को, जो उसमें हाइड्रेशन कंक्रीट में जो हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है उसको जल्दी नहीं होने देता है, हाइड्रेशन प्रोसेस को बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए हमारा ये हमारा हो गया, इसमें हमारा हो गया, ये हो गया कंक्रीट हो गया। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें होता क्या है रिटार्डर्स में कि जैसे मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सीमेंट का मॉलिक्यूल्स और ये हो गया वाटर का मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सीमेंट का मॉलिक्यूल्स हो गया और ये वाटर का मॉलिक्यूल्स हो गया। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस को क्या करता है? इंक्रीज करता है। यही होता है हमारा एडमिक्सर का काम, रिटार्डर का काम। ये हमारा दोनों डिस्टेंस, सीमेंट मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज कर देता है मतलब हाइड्रेशन प्रोसेस, हाइड्रेशन
हाइड्रेशन प्रोसेस जो होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। तो इससे हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस हो, जैसे मान लीजिए हमारा बैचिंग प्लांट, बैचिंग प्लांट है, बैचिंग प्लांट है, हमारा कास्टिंग यहाँ हो रहा है, मान लीजिए हमारा कास्टिंग यहाँ हो रहा है और बैचिंग प्लांट यहाँ से 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। तो यहाँ से आने में हमको टाइम जो लगता है, मान लीजिए अगर हमारा जाम में फंस गया गाड़ी, मान लीजिए रास्ता में जाम है, ट्रैफिक की वजह से अगर गाड़ी फंस गया, तो हमारा तो ये जो इसका सेटिंग टाइम है 30 मिनट्स के बाद तो हमारा सेटिंग होना चालू हो जाएगा। या हमारा कंप्लीट जो है 30 मिनट्स के बाद तो उसका सेटिंग होना प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, रिटार्डर डालते हैं। रिटार्डर डालते हैं तो हमारा क्या सेटिंग टाइम को ये बढ़ा देगा, हमारा सेटिंग टाइम 3 से 4 घंटा बढ़ा देगा, इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर 3 से 4 घंटा बढ़ेगा, उसके बाद ये क्या होगा, सेटिंग होना चालू हो जाएगा, सेटिंग होना चालू हो जाएगा। उसके बाद आप फिर बढ़ाना चाहते हैं तो इसका एडमिक्सर देते हैं, एडमिक्सर इसमें डाल के फिर इसको बढ़ा सकते हैं। 6 से 7 घंटा तक हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। इससे अब ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो प्रोसेस चालू हो जाएगा, सेटिंग का हमारा प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ये डाल के फिर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इसका भी एक लिमिट होता है कि उतना लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको 12 घंटा बढ़ा सकते हैं, 16 घंटा बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये क्या, जैसे ये देखिए ये होता क्या है, जैसे ये हो गया, ठीक, सीमेंट और वाटर के मॉलिक्यूल उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। यानी ये एडमिक्सचर का क्या होता है, ये होता है ना, ये एक थिन लेयर होता है, थिन लेयर बना लेता है। ये हमारा मॉलिक्यूल्स के ऊपर, सीमेंट और वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक थिन लेयर बना लेता है ये एडमिक्सचर। ये थिन लेयर बना लेगा, मतलब समझिए क्या, एक सुरक्षा कवच के नहीं जाने के लिए। और लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा दे के गए थे कि इससे बाहर नहीं जाना है, तो वैसे ही ये लक्ष्मण रेखा दे देता है कि आपको इससे बाहर नहीं निकलना है। अगर इससे आप बाहर निकलते हैं तो तुरंत सेटिंग जो होगा, हमारा प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो इसलिए लक्ष्मण रेखा देता है कि इतना टाइम तक तुमको सेटिंग नहीं होना है, इसलिए हम इसको एडमिक्सचर का यूज करते हैं। तो ये होता है हमारा रिटार्डर रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को और डिक्रीज करता है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम को, यानी हाइड्रेशन प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो ये रिटार्डर होता है। देखिए रिटार्डर हमारा एक वेबिनार अटेंड किए थे यहाँ पे क्राइसो के तरफ से, क्राइसो CHRYSO, क्राइसो कंपनी का एडमिक्सचर आता है। एडमिक्सचर जो हम लोग के वेबिनार अटेंड किए थे यहीं पे, क्राइसो कंपनी कलकत्ता में है, इसका वेबिनार अटेंड किए थे। इसका है संत गोविंद जी है इसका ऑनर क्राइसो का। ये 28 कंट्री में चल रहा है अभी क्राइसो। ये एडमिक्सचर, इसका हर टाइप का एडमिक्सचर आता है, इसमें एक्सेलरेटर भी आता है, रिटार्डर भी आता है। हम लोग अभी इसी का यूज कर रहे हैं, रिटार्डर का यूज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर। एयर इन ट्रेनिंग का मतलब आपको पता चल गया होगा, जब भी हमारा कंक्रीट जो होता है, हमारा जो कंक्रीट होता है, मान लीजिए हमारा कंक्रीट हो गया, ठीक है। जब कंक्रीट होता है तो हमारा कंक्रीट का जो ऊपर देखेगा उसमें एयर वैट्स बना रहता है, एयर बबल टाइप का बना रहेगा, एयर बबल। ये क्या करता है, हमारा एयर बबल जब रहेगा तो हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा स्ट्रेंथ को। इसलिए हम एयर इन ट्रेनिंग का यूज करते हैं कि ये जो एयर वैट्स है, एयर वैट्स हमारे पूरे बॉडी को, जैसे एयर वैट्स है तो पूरे बॉडी पे इसको अप्लाई करेगा और थोड़ा एयर वैट्स को कम करता है, एयर वैट्स को ये कम करता है एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर। यानी एयर वैट्स होगा तो हमारा स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। ये इससे, और इसका ये
बेनिफिट ये है कि ये रिड्यूस करता है ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन को, ये रिड्यूस करता है ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन को, ठीक है। और आईएस कोड में 456/2000 में दिया हुआ है रिटार्डर प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर। रिटार्डर 0.5% आप ले सकते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर है 2% ले सकते हैं, प्लास्टिसाइजर है 1% ले सकते हैं। किसका? मान लीजिए जो ले रहे हैं हम, हमारा आईएस कोड कहता है, लेकिन किसका? वेट ऑफ सीमेंटेटियस मटेरियल। वेट ऑफ सीमेंटेटियस मटेरियल मतलब आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेट ऑफ सीमेंटेटियस मटेरियल मतलब सीमेंट, सीमेंट हो गया प्लस फ्लाइयर्स, इसका आप 0.5% वेट और सीमेंटेशियस मटेरियल। वेट ऑफ सीमेंटेशियस मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका 700 kg है, 700 kg कंक्रीट है, ठीक है, तो इसका 0.5% आप ले सकते हैं एडमिक्सर। 700 kg का 0.5% आप एडमिक्सर ले सकते हैं। प्लास्टिसाइजर में आप इतना का 700 का 1% आप एडमिक्सर डाल सकते हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर 2% डाल सकते हैं। अगर इससे आपको ज़्यादा डालना है, अगर इससे आप अगर ज़्यादा डाल रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्वालिटी टीम से बात करना होगा। क्वालिटी टीम आप अपने मर्जी से नहीं डाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्वालिटी टीम बैठा हुआ है। क्वालिटी टीम से आप बात करिए। क्वालिटी टीम आपको अगर आदेश देता है कि हाँ आप इतना डाल सकते हैं एडमिक्सर, तब आप डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं डाल सकते हैं। देखिए, और उसके बाद आप पानी नहीं डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी, मान लीजिए हम एक्सेलरेटर का बात करते हैं, चाहे रिटार्डर हो, कोई भी हो। जैसे मान लीजिए इसमें हमारा डालना है 1 MQ में 150 लीटर पानी डल रहा है, ठीक है। हमारा डिजाइन मिक्स के हिसाब से ये 1 MQ में मान लीजिए 150 लीटर पानी डल रहा है। एयर मिक्सर का काम क्या होता है? 150 लीटर जो डल रहा है इसके जगह पर 100 लीटर डाल दिया, 100 लीटर डाल दिया। और ये जो 50 लीटर है, 50 लीटर के बदला में हम क्या डाल रहे हैं? एडमिक्सर डाल रहे हैं, एडमिक्सर डाल रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा पानी की मात्रा को कम कर देगा और हमारा उसके बदले में एडमिक्सर देगा। तो हमारा जो स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ हमारा पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर स्ट्रेंथ हमारा है तो स्ट्रेंथ इससे हमारा और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। नहीं तो अगर पानी डालते हैं, बहुत क्या होता है इस साइड में, मान लीजिए गाड़ी आया, बन के आया मान लीजिए प्लांट से, यहाँ आने में 2 घंटा लग गया, 2 आवर्स लग गया, ठीक है। 2 आवर्स लग गया, माल थोड़ा सा टाइट हुआ, हम साइड में क्या होता है, साइड में पानी डाल देता है, पानी डाल देता है लोग। लेकिन पानी नहीं डालना चाहिए। पानी डालने से क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ कम होगा। आपको उसके जगह पर एडमिक्सर दीजिए। आप एडमिक्सर दीजिएगा तो उसका स्ट्रेंथ कम नहीं होगा, स्ट्रेंथ आपका जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वहीं रहेगा। तो इसलिए पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए। उसके लिए एडमिक्सर डालिए तो आपका 1 MQ में 150 लीटर, मतलब एक समझाने के लिए 1 MQ में मान लीजिए 150 लीटर डाल रहे हैं, तो उसको कम करके हम एडमिक्सर डाल सकते हैं। एडमिक्सर डाल के हमारा अच्छा क्वालिटी होगा और अच्छा तरीका से हमारा स्ट्रेंथ भी होगा। तो इसलिए ऐसा करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एडमिक्सर और देयर टाइप्स ऑफ एडमिक्सर्स, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, एक्सेलरेटर, रिटार्डर्स और एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सर। ये हम साइड में सारा यूज होने वाला एडमिक्सर है। जब भी हम कंक्रीट करते हैं तो उसमें एडमिक्सर का यूज करते हैं। ऐसे ही एयर इंट्रेनिंग है रिवर, ये रिवर में करते हैं, रिवर एंड सी, समुद्र, समुद्र में एंड सी, समुद्र में इसका यूज करते हैं ज़्यादातर। इसका यूज हम करते हैं ज़्यादातर समुद्र में, पानी में करते हैं। क्या करता है, जल्दी से सेटिंग करवा देता है। आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उससे भी जल्दी क्या करता है, सेटिंग करवा देता है। इसका यूज करते हैं। ये हो गया आपका केमिकल एडमिक्सर हो गया, केमिकल एडमिक्सर, ताकि ये मिनरल एडमिक्सर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।
अगर कोई त्रुटि है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम अपने में सुधार लाएंगे। और आप लोग का लाइक कमेंट ही हमें मोटिवेशन देता है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों।